नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम दिल से में। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश की धरती का एक ऐसा सितारा है जो हिंदी साहित्य के आकाश का दैदीप्यमान चेहरा बन चुका है। साहित्य में हिंदी की कलम को और धार देते हुए श्रृंगार को, धर्म को, दर्शन को और विविध तरीके की जो विधाएं हैं उनको पहचान देते देते इस शख्स की पहचान इतनी कम उम्र में ये बन चुकी है कि पूरी दुनिया जहाँ जहाँ हिंदी देखी जाती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, वहाँ पर अमन अक्षर को सब लोग जानते हैं। अमन अक्षर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 के दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत प्रणाम करता हूँ और न्यूज़ 24 का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना प्यारा कार्यक्रम आप लोगों ने सजाया है, जिसमें हिंदी के कवियों के साथ आप एक जो दिल की बातें हैं वो दिल से प्रोग्राम में आप लोग करते हैं। तो बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। अमन अक्षर जी का परिचय मैं दे देता हूँ। वेब सीरीज रामयुग के सारे गाने इन्होंने लिखे हैं, ये उनका परिचय चूंकि बाकी दुनिया इन्हें जानती है, पर मैं वो परिचय दे रहा हूँ जो आप नहीं जानते कि ये कितने मल्टी टैलेंटेड हैं। 25 साल में लाल किले के कवि सम्मेलन पर गीत पढ़ करके सबसे युवा कवि होने का खिताब इनके नाम पर है। खंडवा के पास मुंदी में जन्मे हुए हैं, लखनऊ में हायर एजुकेशन ली है। अमिताभ बच्चन, सोनू निगम जैसे कलाकारों ने इनके गीत गाए हैं और उस्ताद जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया जैसे बड़े और महान कलाकारों के साथ ये शिरकत कर चुके हैं। इसके अलावा इस वक्त बॉलीवुड के 2 प्रोजेक्ट पर अमन काम कर रहे हैं। तो अमन, इतनी कम उम्र में इतना सब पा लिया है, अभी और कहाँ कहाँ पहुँचना है? देखिए, जब हम काम करना शुरू करते हैं तो सपनों की तो कोई सीमा नहीं होती। जो सपने तो हम देखते हैं कि जितना अच्छे से अच्छा कर सके, लेकिन मैं पूरा श्रेय मेरी जो भगवान राम पर मेरी एक कविता कुछ वर्ष पहले वायरल हुई, उसी ने मुझे पहली अपनी फिल्म भी मुझे उसी से मिली। तो ये तो नियति ने, भगवान राम ने और माँ सरस्वती की कृपा ने जो दे दिया, हो सकता है वो समय का, उस नियति का उस समय ऐसा संयोग होगा कि उसने मुझे चुना और मेरे इस समय थोड़ी बहुत उपलब्धियाँ आई। लेकिन मैंने यही सीखा और यही मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम करते रहूँ। सफलताएं, यश वो समय के साथ ईश्वर अपने आप हमको देता रहता है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपका, चूंकि आपकी पहचान जो गीत है, जो आपने खुद कहा राम गीत, जिसके लिए अमन अक्षर को पूरी दुनिया में बुलाया जाता है, जिसकी बुकिंग होती है, वो राम गीत हमारे दर्शकों को सुनाइए। क्योंकि आपका ना सिर्फ गीत बहुत अच्छा है, उसका जो दर्शन है वो भी बहुत अच्छा है, और उससे भी अच्छा कहा जाता है कि आपका जो गाने का तरीका है, जो सरस्वती माँ का कहते हैं ना, पूर्ण रूप से आशीर्वाद आपको मिला है। जरा सुनाइए। जी जी जी। मैं पहले रामगीत ही सुनाऊं? जी बिल्कुल, रामगीत से शुरू कीजिए। मेरा परिचय बन चुका है गीत। भगवान राम पर मैंने जो अपने मानस में जो राम की छवि देखी, जिस दर्शन को समझा, भगवान राम को जिस तरह मैंने देखा, भारतीय जनमानस के एक एक व्यक्तित्व, एक एक व्यक्ति पर जिनका प्रभाव अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा, मैं वो गीत आपके सामने रखता हूँ। और अभिलाष जी ने जैसा मुझसे, मेरे लिए तो वो आदेश के जैसे है, मैं आपको सौंपता हूँ वो गीत। कुछ एक प्रयास करूँगा कि आज न्यूज़ 24 के माध्यम से उसके कुछ नए बंद भी आपको मैं सुनाऊँ। बहुत बढ़िया, मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। पहला बंद सौंपता हूँ जो खूब लोकप्रिय भी हुआ। अभिलाष जी, एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। हमारे भगवान राज सिंहासन को छोड़ देते हैं और वनवास को चुन लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ जी। के कामनाए त्याग, पुण्य काम की तलाश में राम वन क्यों गए? के राजपाठ त्याग, पुण्य काम की तलाश में तीर्थ खुद भटक रहे थे, धाम की तलाश में। वाह। तीर्थ खुद भटक रहे थे,
धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी ही नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। वाह। और माता कैकेयी का जब भी मेरे मुख से वो नाम निकलता है तो मुझे सबसे पहले एक टीस उठती है कि टेलीविज़न ने जो रामायण हमको दिखाई, मुझे माफ़ करिएगा मैं एक बड़े चैनल से के सामने हूँ कि मंच पर आपसे बात कर रहा हूँ, माता कैकेयी को इस कथा की खलनायिका बना दिया गया। मैं माता कैकेयी के पक्ष में 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, नई पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, एक हाथ से राम की ही 100 प्रणाम मिल गए, कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। क्या तस्वीर है। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। राम का व्यक्तित्व सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, कि दुख में भी अभाव का। हम अपने दुखों पर विलाप करते हैं कि दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। एक बन जो इस गीत की आत्मा है, भगवान राम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, पूरे जीवन भर हमारे ईश्वर क्या करते रहे। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे, सारे दुख कहानियाँ हैं, घाव सिर्फ राम हैं, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं। वाह। जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। मैं इस राम गीत में एक बंद अपने जानकी गीत से सुनाने का मन है मेरा, मैं सुनाता हूँ। स्वागत है। जानकी कैसे इस कथा में बड़ी होती है। कथा भगवान राम की है, लेकिन इसकी नायिका जो है हमारी माता जानकी, वो जीवन भर इन दोनों के प्रेम ने एक ऐसा उदाहरण दिया कि सदियां उनके प्रेम को याद करेंगी। मैं इसे धर्म से बड़ी भी और हर विधा से बड़ी प्रेम कथा मानता हूँ रामायण को। मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। के प्रेम का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी, प्रेम का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी,
पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी, पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी, जैसे मंदिरों की सीढ़ी चढ़ रही थी जानकी। राम लिख रहे थे राम पढ़ रही थी जानकी, राम लिख रहे थे राम पढ़ रही थी जानकी। भगवान राम मनुष्य योनि में आए, अपना पूरा हम लोगों जैसा जीवन जी कर गए, लेकिन भगवान राम के आने का सबसे बड़ा उद्देश्य जब मैं सोचता हूँ तो मुझे वो रावण संहार नहीं लगता। रावण संहार जैसा छोटा काम तो जामवंत भी कर सकते थे, लक्ष्मण जी भी कर सकते थे, बाली तो अकारण उन्हें महीनों अपनी काख में दबाए घूमे, वो कभी भी रावण का वध कर सकते थे। भगवान राम किस बड़े उद्देश्य के लिए आते हैं, मैं एक कारण पढ़ता हूँ इस गीत से हटके जी, उसके बाद उसकी कुछ अंतिम पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नयन तकते थे जो रास्ता वहाँ आना जरूरी था। राम का आना क्यों जरूरी, क्यों जरूरी? नयन तकते थे जो रास्ता वहाँ आना जरूरी था, कहीं लंबी प्रतीक्षा का सुफल पाना जरूरी था। वहाँ रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे, मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था, मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। एक बंद केवट प्रसंग पर सुनाता हूँ, एक शब्दों का चित्र खींचता हूँ आपके सामने जी, कैसे केवट इस कथा में बड़े होते हैं जी, और वो सारी भ्रांतियाँ कि भगवान राम के समय में जातिगत भेदभाव होता था। मैं ये बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। अंतिम बंद गीत का सुनाता हूँ। अभिलाष जी, मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ, मेरे जीवन में कोई माता ने, सरस्वती ने जो 4 पंक्तियाँ दी जी, भगवान राम पर सबसे बड़ा आरोप माता जानकी की अग्नि परीक्षा का लगता है। मैंने 2 प्रसंग देखे, एक वो अग्नि परीक्षा जिसके ऊपर कई प्रश्न हैं, लेकिन फिर भी जिस अग्नि परीक्षा से माता सीता सुरक्षित लौटी, और हमारे भगवान, हमारे ईश्वर सरयू में जल समाधि लेकर इस पृथ्वी से गए। इन 2 प्रसंगों में मैंने एक उत्तर खोजा है, मैं सौंपता हूँ जी। जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए, के जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अमन, अब हम समझ सकते हैं, हमारे दर्शक भी अब समझ जाएंगे कि क्यों दुनिया में इस राम गीत की चर्चा होती है और क्यों इसे एक राम की नई स्तुति, नए दर्शन की तरह देखा जाता है। लेकिन आपने श्रृंगार पर जो लिखा उसकी भी बहुत चर्चा है और युवा दिलों की धड़कन भी आप बने हुए हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से लेकर के तमाम जगह लड़के जो हैं अपनी गर्लफ्रेंड को आपके गीत भेज करके
अपनी सफलताएं पा ले रहे हैं, मैंने तो भी जरा वैसे जरा ही हमारे पाई है। दर्शकों को, जो यूथ दर्शक हैं हमारे, उनके लिए कुछ अच्छे प्रेम के मुक्तक हों, गीत हों, वो सुनाइए मैं प्लीज। सुनाता जी। मैंने प्रेम लिखने से अपनी कवि सम्मेलन की और कविता की यात्रा को शुरू किया था। जी। प्रेम, भगवान राम का गीत भी उसी श्रृंखला में आगे था, क्योंकि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई प्रेम कहानी है तो वो माता जानकी और भगवान राम की है। उनका नाम लेकर हमने काव्य पाठ शुरू किया। मैं प्रेम के कुछ मुक्तक आपको सुनाता हूँ, कुछ एक छंद भी सुनाता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। इस चैनल को देख रहे, तमाम चीज़ें आप चैनलों पर देखते हैं, लेकिन उसे छोड़कर अगर इस समय आप न्यूज़ 24 पर कविता का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो आप में और पूरी दुनिया में जो अंतर है मैं वो पढ़ता हूँ। मेरे और अभिलाष भैया और बाकी दुनिया में जो अंतर है वो पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हद बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे, किताब लेके आए थे। वाह। हम बहुत खराब थे, किताब लेके आए थे। प्रेम की बात चली, मैं कुछ छंद सुनाता हूँ अपने नए। ये हिंदी का पखवाड़ा चल रहा है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं कुछ छंद सुनाता हूँ, मैं अपनी भाषा और जो लोग देख रहे हैं, मैं हिंदी का चमत्कार जो थोड़ा बहुत मुझ तक पहुँचा होगा मेरी क्षमता से, मैं सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। मैं आप लोगों के नाम रखता हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं। पहला छंद सुनिएगा। कि पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी किताब के ही हो गए। पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी किताब के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। रोज रोज इच्छाओं को मारते रहे हैं और रोज इन हत्याओं के पाप के ही हो गए। फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। और प्रेम जब आप करते हैं, अपने जीवन के संघर्ष भी साथ साथ करते हैं। एक विवशता पढ़ता हूँ हमारे नौजवान पीढ़ी की, जब वो प्रेम में जिस उम्र में होती है, कैरियर का संघर्ष भी उसी उम्र में आता है। मैं सौंपता हूँ, एक शब्द पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि बूंद बूंद रिश्ते से रिश्ता था पल पल, प्रीत सा प्रतीत होता रस रोक लेते हम। बूंद बूंद रिश्ते से रिश्ता था पल पल, प्रीत सा प्रतीत होता रस रोक लेते हम। अंतिम मिलन की घड़ी जो जान लेते तो वो घड़ी जस की ही तस रोक लेते हम। अंतिम मिलन की घड़ी जो जान लेते तो वो घड़ी जस की ही तस रोक लेते हम। कितने अभागे और दिवस बचे हैं गिन, तुम्हें बस उतने दिवस रोक लेते हम। तुम्हें रोकने से खाली जेब ने था रोक लिया, बेबसी न होती तो वो बस रोक लेते हम। क्या बात कि है। बेबसी न होती तो वो बस क्या रोक मजबूरी। लेते हम। और जब प्रेम आता है, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हिंदी का चैनल है ये, मैं विशुद्ध हिंदी का अपना एक मुक्तक पढ़ता हूँ, एक लड़की एक स्त्री के सम्मान, उसके सौंदर्य की प्रशंसा में, और एक कवि का स्वाभिमान चौथी पंक्ति पर गाता हूँ, सुनिएगा। कि आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के इन शोर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के इन शोर से बचाइए। बंधनवार अलकों के रूप को सजाएं तब क्या छंद है। उन्हें बंधनों की हर डोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। और इसी क्रम में एक प्रेम का प्रस्ताव रखता हूँ, आपका दिल निकाल कर आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। कि सपनों की नाव जो नयन में यूं तैरती है,
चाहती है उसे आप कोई ठाव दीजिए। पांचों इंद्रियां भी कहाँ पांच गांव मांगती हैं एक मन का ही गांव दीजिए। बरसों से जिंदगी की धूप में खड़ी जो तप्त छाव को हमारी अपनी भी छाव दीजिए। हाथ में हमारे पड़े पड़े ही न मर जाएं, आप ही उदास पायलों को पाँव दीजिए। क्या बात हाथ में हमारे पड़े पड़े ही न मर जाएं, आप ही उदास पायलों को पाँव दीजिए। और ये प्रस्ताव जब जीवन में आगे बढ़ता है, लोग आपके प्रेम पे प्रश्न भी उठाते हैं, लेकिन प्यार करने वालों के नाम मैंने जो सबसे अच्छा कुछ लिखा तो मैं सौंपता हूँ कि दूर दूर जाते इस मन को हमारे बांध, तब एक ओढ़नी के तार ने बचा लिया। दूर दूर जाते इस मन को हमारे बांध, तब एक ओढ़नी के तार ने बचा लिया। जिन पुस्तकों में ढूंढे जिंदगी को हार गए, बाद उन पुस्तकों के सार ने बचा लिया। जिन पुस्तकों में ढूंढे जिंदगी को हार गए, बाद उन पुस्तकों के सार ने बचा लिया। हर ओर दुनिया खड़ी थी और हमें उस नदिया की एक मीठी धार ने बचा लिया। जिस प्यार में थे लोग डूबने से बच गए, हमें डूबने से उस प्यार ने बचा लिया। हमें डूबने से उस प्यार ने बचा लिया। अंतिम छंद इस श्रृंखला का। मैं एक बात कहता हूँ, मैंने भगवान राम पर जो मेरा गीत है उसने मुझे पूरी दुनिया में मेरा नाम, मेरे गांव का नाम पहुँचाया। मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव मूंदी से आता हूँ, इस समय इंदौर रहता हूँ। हम लोग ईश्वर से सिर्फ मांगते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य जो प्रकृति और ईश्वर के प्रति उसे भूल जाते हैं। मैं 4 पंक्तियों का छंद पढ़ता हूँ कि मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। देह की मिली जो एक बांसुरी, तो बांसुरी में एक सांस मन की भी भर नहीं पाए हम। सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए हम। सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर बहुत अच्छी स्वीकार नहीं होती पाए है, हम। बहुत अच्छी स्वीकार होती है। अमन अक्षर को यह नाम किसने दिया, अमन अक्षर कैसे हो गए, ज़रा ये कहानी हमें छोटी सी बताइए। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि एक आपका बहुत संवेदनशील मुक्तक कह लीजिए, शेर कह लीजिए, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता, वो ज़रूर सुनाइएगा। जी 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 जी, बहुत अच्छा मुक्तक आपने ध्यान दिलाया जी। लेकिन उससे पहले मेरे अमन से अमन अक्षर बनने की कहानी मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। मैंने जिन्हें देखकर, कविताएं मैं पहले से लिखता था, लेकिन जिन्हें देखकर मैंने जीवन में यह निर्णय लिया कि मुझे कविता से अपना जीवन चलाना है या कविता की राह में आगे बढ़ना है, वो एक ही नाम है जो मुझ जैसे लाखों करोड़ों युवाओं की प्रेरणा है, डॉक्टर कुमार विश्वास। उन्हीं ने एक कार्यक्रम में 2016, मुझे आज भी दिन याद है, 16 जनवरी 2016 को एक कार्यक्रम में उन्होंने मुझे नया नाम देकर मेरा नाम अमन अक्षर किया था। और उनका आशीर्वाद और उनकी वाणी में जो अद्भुत वाणी उनके पास है, माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद उनके पास है, उनके दिए इस नाम ने मुझे इतनी यात्राएं करा दी। मेरे जितने सपने जीवन के थे वो सारे पूर्ण करने के राह पर मैं हूँ। न्यूज़ 24 जो चैनल है उसकी अपनी एक संवेदनशील और गंभीर छवि है। मैं पत्रकारिता के इस मंच से, दिल से कार्यक्रम में एक टीस पढ़ता हूँ अपने मन की। मैं दिल्ली से भोपाल एक रेल यात्रा में था। मैं जिस रेल यात्रा में था, मेरी सीट के सामने एक बुज़ुर्ग बैठे थे। उन्होंने एक चश्मा लगा कर रखा था, वो चश्मा शायद टूटा होगा, तो उन्होंने एक धागे से उस चश्मे को संभाल रखा था। जब भी वो बुज़ुर्ग अखबार पढ़ने के लिए अपना सिर नीचा करते थे तो वो चश्मा गिर जाता था। मैंने उस छोटी सी यात्रा में, 8-10 घंटे की यात्रा में, बहुत बार उन्हें अपने उस चश्मे से संघर्ष करते देखा। लेकिन मैंने अपनी पीढ़ी से एक टीस के तौर पर 4 पंक्तियाँ लिखी। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता। मुझे उन बुजुर्ग में अपना एक आशंकित सा भविष्य दिखता है। वही टीस मेरे मन में इस उम्र में उठती है,
सौंपता हूँ मैं, सुनिएगा। जी। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। बहुत खूब। एक कदम बढ़ाता हूँ और इसी बात को, प्रेम ऐसा करें कि जिसमें समग्रता हो। किसी एक व्यक्तित्व के पीछे अपना परिवार, अपने माँ बाप को भुलाना। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, एक नई बात आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा कि प्रेम में क्या पाना है क्या खोना है, यह आपकी समझ पर निर्भर करता है। मैं सौंपता हूँ। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है, कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली। जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया है। क्या बात है, बहुत जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया है। बहुत बढ़िया। अपने प्रेमी के प्रेमी रहिए, लेकिन माँ ने जो अपनी आँखों में राजा बेटा को देखा है, उसे भी बड़ा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, न्यूज़ 24 पर आने का और हमारे दर्शकों को इस तरह के दर्शन से परिचित कराने का। ये जो आपका साहित्य है, ये वाकई में हमारी नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, हिंदी के लिए ज़रूरी है, और जो भटकन समाज में है उसमें एक दिशा देता, एक खुशबू बिखेरता आपका गीत, आपका स्वर और आपकी लेखनी नज़र आती है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 बहुत को बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूँ। और पूरा श्रेय और आभार न्यूज़ 24 को और अभिलाष जी को जाता है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्यारे से कार्यक्रम में मुझे बुलाया और आप सब लोगों से बात करने का मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अंतिम 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। किसी प्रेम कवि की यात्रा और विवशता यही है, आप लोग भी जीवन में कहीं भी पहुँच जाएं, लेकिन 4 पंक्तियाँ याद रखिएगा कि स्वप्न साकार ही न कर पाए, हार स्वीकार ही न कर पाए, तुमको देखा था पहली बार जहाँ वो गली पार ही न कर पाए। क्या बात बहुत है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।